टॉपर की शीट का वो राज जो कि आपको हर कोई बताने वाला नहीं है, इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं। सबसे पहले वेरी 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 गुड मॉर्निंग। बिजनेस स्टडीज के पेपर स्टार्ट होने में केवल कुछ ही घंटे बाकी हैं। गिनती के 2-3 घंटे के बाद आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर है। मुझे पूरा विश्वास है कि पेपर बहुत अच्छा आएगा और आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले बेस्ट लक फॉर द एग्जाम। अब सुन लो जरा, टॉपर का एक सबसे बड़ा सीक्रेट, ये वो सीक्रेट है जो उस बच्चे ने बताया जिसने बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करे हैं। मैंने अपने से सीक्रेट नहीं बताया, बच्चे ने मुझे बताया। मैं चाहता था कि वो आपके साथ कन्वर्सेशन करे, लेकिन ड्यू टू ऑब्वियसली बात है, बच्चे डीयू में थोड़े बिजी हैं, उनके एग्जाम है, इसलिए वो नहीं आ पाए। तो चलिए, फिलहाल सीक्रेट आ चुका है। अब सीक्रेट क्या है वो ध्यान से सुन लो फटाफट जल्दी जल्दी, ठीक है। देखो बेटा, आपके पास बिजनेस स्टडीज के अंदर ये सारे चैप्टर्स हैं, ऑलरेडी आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। इन सारे चैप्टर्स का पेयर भी आपको बहुत अच्छे से पता है। इन्हीं पेयर के ऊपर एक सीक्रेट छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? मान लीजिए पहले पेयर का पेयर 16 मार्क्स है, दूसरा 14 है, तीसरा 20 है, ठीक है। अब जनरली हमारा क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अटेंड करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पहचानो और उसके फीचर, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, ये कुछ लिखो अपना, तो दिमाग घूम जाता है कि कौन सा फंक्शन है। क्या आंसर प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ठीक है। कभी कभार हमें लगता है प्लानिंग आंसर है जबकि आंसर होता है डायरेक्टिंग। तो ऐसा कैसे हम श्योरिटी रखें ताकि कोई डाउट ही ना रहे और हम लोग सही से गैस कर पाए। तो उसका बहुत अच्छा तरीका मुझे जो पता चला वो ध्यान से सुन लो क्या तरीका है, ठीक है। आपको करना क्या है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके सामने है 6 नंबर का, उसमें आपको कोई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट गैस करना है, उसके 2 फीचर लिखने हैं और 2 इंपॉर्टेंस लिखनी है। फीचर इंपॉर्टेंस सब में है। अगर लिमिटेशन वाली बात आती ना तो मेरे को आंसर पता है प्लानिंग है। एक लौता फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसकी लिमिटेशन है वो प्लानिंग है, कोई दिक्कत नहीं। अब गेम क्या हुआ, फीचर इंपॉर्टेंस पूछ ली, फीचर इंपॉर्टेंस तो सबकी है, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे पहचानो कि इसका आंसर क्या है क्या नहीं है, चलो ध्यान से सुनो। तो करने का तरीका क्या है, आपने फिल इन द ब्लैंक एमसीक्यू असेशन रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन है उनमें टैली कर लिया। एग्जांपल है कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड, ठीक है। एक 4 मार्क का क्वेश्चन प्लानिंग से ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। एक 4 मार्क का क्वेश्चन ऑर्गेनाइजिंग से ऑलरेडी आ रखा है, ठीक है। इसके अलावा 2 एमसीक्यू हमारे प्लानिंग से ऑलरेडी है, ठीक है। और एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी ऑर्गेनाइजिंग से है और 1 नंबर का क्वेश्चन भी ऑर्गेनाइजिंग से है, ठीक है। तो देखा जाए तो 8 और 6 14 नंबर का प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग से ऑलरेडी आ चुका है, आपने टैली कर लिया पेपर के अंदर, ठीक है। अब जिस क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो बड़ा क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर आपके माइंड में लग रहा है कि यार इसमें मुझे तो प्लानिंग की फीलिंग आ रही है, बेटा उसका आंसर प्लानिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग से दोनों से मैक्सिमम 14 मार्क्स का ही पेपर आ सकता है और 14 मार्क्स के पेपर के आपके जितने क्वेश्चन थे वो सारे पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में से कोई भी नहीं है। अब कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बचे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इनमें से हो सकता है इनमें आपका जो पेपर आया अब तक वो कवर नहीं हुआ होगा, हो सकता है इनमें से अब तक 14 मार्क्स का हुआ है और एक 6 नंबर का क्वेश्चन और बचता है, तब जाके इस पेयर की वर्थ कितनी बैठ जाएगी, 20 मार्क्स। तो आपको क्या करना है, इस वर्थ को याद करके चलना है कि कौन से चैप्टर के पेयर की वर्थ कितनी है। अगर ये ट्रिक आप समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है और आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का कोई भी क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि आप ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब सुन लीजिए जरा प्रेजेंटेशन की बात। ये पिछले साल के बिजनेस स्टडीज के बच्चे का पेपर है, वेडनेसडे 27 मार्च 2024। भाई मैं 2 साल 4 साल पुराने वाली बच्चे की ट्रिक नहीं लेकर आया, उसकी कॉपी नहीं लेकर आया, मैं लाया आपके सामने बिल्कुल लेटेस्ट नोटबुक, ताकि मैं अच्छे से गाइड कर पाऊं कि आप कैसे प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव कर सकते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं जरा कुछ अच्छी बातें। चलो पेज नंबर 5 से शुरू करते हैं हम लोग, क्या है ढंग की बात वो देख लेते हैं, ठीक है। ये तो देखो एमसीक्यू है, एमसीक्यू में मैं ऐसा कुछ खास इसमें मैं कुछ बता नहीं सकता, एमसीक्यू होते हैं भाई, ठीक है। अब मेन क्या क्वेश्चन है, अब देखो ध्यान से सुनना, जो बताने लायक बात है वो सुन लो ध्यान से। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको फाइनेंसिंग डिसीजन आपको पूछा गया था, फाइनेंसिंग डिसीजन किस चीज से रिलेट होती है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, हमने लिखा फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, हमने उसके बारे में फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हेडिंग डाल दिया, ठीक है। अब देखो हेडिंग डालने के बाद मेन हमारा क्या थीम है अपना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद करके चलनी है। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट करने के बाद पहली बात तो एक लाइन का गैप आया, ठीक है। उसके बाद इसकी डिटेल, जो भी डिटेल है, किसी की 2 लाइन के, किसी 3 लाइन के, ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा डिटेल तो यहाँ पे नहीं है, लगभग 3 लाइन के आसपास की डिटेल हमारी बैठती है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके बारे में लिखा, कोशिश करी बुलेटिन बना के लिखो, यहाँ पर एक बुलेटिन यहाँ
अगर आपको डिटेल लिखनी है तो 2 पैराग्राफ में बांट दो, 2 बुलेटिन में बांट दो, ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन मानी जाएगी, इस बात को ध्यान रख के चलना, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, उसके बारे में हमने लिखा, चलो बहुत बढ़िया बात है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है, देखो मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, तो आर्ट के बारे में मेंशन कर दिया। उसके बाद उसके सारे के साथ जितने फीचर हैं वो हमने मेंशन कर दिए, जो भी हैं, ठीक है। लिखने का तरीका वही है, हेडिंग प्रॉपर लिखना है, स्पेस छोड़ने के बाद डिटेल देनी है बाकी। इससे क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव रहेगी और सबसे बड़ी बात है स्पेस भी कवर होगा। स्पेस कवर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसमें कुछ मेन चीजें तो आप उसको हाईलाइट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा जरा मेन चीज देखो, प्रेजेंटेशन भी है हमारे पास, यहाँ ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, सारी डिटेल आपके सामने है। बुलेटिन, 1 बुलेटिन, 2 बुलेटिन, 3 बुलेटिन, 4 बुलेटिन, 5 बुलेटिन। बुलेटिन मेंशन है, यहाँ हल्के लग रहा है, अगर कलर्ड कॉपी हो रही ना आपको बहुत अच्छे से नजर आता कि बुलेटिन मेंशन करे गए हैं, ठीक है। चलो लीडरशिप का स्टाइल देखो भाई, फिर टाइप्स ऑफ लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन आया, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर-फेयर। देखो आई सेंटर्ड, वी सेंटर्ड, यू सेंटर्ड। भाई कितनी गजब प्रेजेंटेशन है यार, कितना बढ़िया बात है। इसके अंदर बस लीडर है सब कुछ, इसमें हम सब है सब कुछ, और इसमें तुम हो सब कुछ, एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो लीडरशिप का स्टाइल, प्रेजेंटेशन इफेक्टिव है भाई, यही तो प्रेजेंटेशन है। यहाँ कम्युनिकेशन की बात आ गई तो कम्युनिकेशन में पूरी प्रोसेस बताई गई है कि कम्युनिकेशन कौन कौन से एलिमेंट है, प्रोसेस कम्युनिकेशन की पूरी दी गई है, सेंडर है, एनकोडिंग है, डिकोडिंग है, अपना नॉइस, पूरी प्रेजेंटेशन है। यही प्रेजेंटेशन है देखो जो स्पेस कवर करने में आपकी हेल्प करेगी। एक पेज पूरा, कितनी लाइन है, 1 2 3 लाइन, और बाकी पूरा पेज सब इसमें चला गया पूरा। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मूला बना दिया। स्पेस देखो, 1 लाइन छोड़ी, लिखा, 1 लाइन फिर छोड़ दी, 1 लाइन फिर छोड़ दी। स्पेस मैनेजमेंट, फैक्टर फैक्टिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर बता देंगे भाई कौन कौन से हैं, अपना जैसे जैसे हैं वो बताते रहेंगे अपना, ठीक है। उसके बाद सीईओ क्या कर रहा है, कंट्रोल कंसिडरेशन, इसकी डिटेल लिख दी, जो मेन चीजें उसको अंडरलाइन कर दिया। यही चीजें हैं जो अगर आप कर ले सही से तो आपके नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। यही मेन चीज है बेटा, और कुछ नहीं है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डिटेल देनी है तो उसको पॉइंट्स में दो, अपना पॉइंट्स बनाओ, पॉइंट्स बनाओ, पॉइंट्स बनाओ, ठीक है। और डिटेल को प्रॉपर तरीके से लिखो, यही मेन चीज है अपना, ठीक है। यहाँ पे देखो अब टेस्ट वाला टॉपिक है हमारा, बॉक्सेस के थ्रू कितना अच्छा लिखा, एप्टीट्यूड टेस्ट 1 लाइन उसके बारे में, इंटेलिजेंस टेस्ट। देखो लाइन हमने बहुत ज्यादा नहीं लिखी, बहुत ज्यादा खींचा नहीं, मटेरियल बहुत एग्जांपल नहीं दिया, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत इफेक्टिव है। यही प्रेजेंटेशन आपको अच्छा नंबर दिलाने में बहुत हेल्प करने वाली है। तो अगर आप समझ चुके हैं कि आप कैसे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं तो आपको अब देखो यहाँ पर मैस्लो नीड ऑफ थ्योरी, भाई कितनी गजब है यार। फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी, सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सब ऊपर की तरफ जाता है, सब जानते हैं इस बात को। यही वो क्रिएटिविटी है जो आपको नंबर दिलाएगी बेस्ट से बेस्ट। इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो और आपके नंबर आएंगे एकदम मस्त। और मुझे पूरा विश्वास है। अब देखो ये प्रोसेस है, प्रोसेस हमेशा कहां की तरफ जाता है, नीचे की तरफ। आपको पता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट से नीचे की तरफ आ रहा है, तो एरो नीचे की तरफ है। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके स्पेस को भी कवर कराएंगी और आपकी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको मिलेंगे मैक्सिमम मार्क्स। आई जस्ट होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम। बहुत अच्छा करके आना बेटा, बहुत अच्छा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के एग्जाम में हम आपकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे, बहुत सारी हेल्प करेंगे। और मिलते हैं आपसे पूरे 2 बजे आपकी बिजनेस स्टडीज की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम के साथ। तो तैयार हो जाइए 2 बजे के लिए, और ऑल द बेस्ट। अच्छा पेपर करके आना बेटा सब लोग।